जितने भी आजकल ये केसेस चल रहे हैं, लड़कों का शोषण हो रहा है, ससुराल वालों का शोषण हो रहा है, जितनी भी लड़कियां ये शोषण कर रही हैं, और और जितने भी केसेस अभी भी चल रहे हैं, मतलब अभी ज़्यादा लड़कों के केसेस बाहर आ रहे हैं। लड़कियों के साथ भी बहुत शोषण हुआ है, बहुत लड़कियों ने सहा है, लड़कियों के साथ भी बहुत कुछ हुआ। तो उनमें एक कॉमन चीज़ मिलेगी, माँ। चाहे वो लड़के की माँ हो, चाहे वो लड़की की माँ हो, ठीक है। तो अभी जो माहौल चल रहा है ना, जहाँ लड़कों के साथ गलत हो रहा है जितना भी, तो उनकी माँ, मतलब पूरा 100% उनकी माएँ इन्वॉल्व हैं। तो पता है ये कौन सी औरतें होती हैं? ये वो औरतें होती हैं जो, जब उनकी लड़कियां कुंवारी होती है ना, जब शादी नहीं कर रखी होती है, उनको कभी सुख से एक मतलब गिलास पानी नहीं पकड़ाती अपनी खुद की बेटी को, पैदा की हुई बेटी को। इन्होंने ना खाना तक बना के कभी नहीं खिलाया होता है। लड़कियां खुद पूरा पूरा दिन काम में काम करेंगी, घर का काम करेंगी, खेत का है तो खेत का करेंगी, भैंस है तो भैंसों का करेंगी, फिर रोटी बना के खुद खाएंगी, पूरे परिवार को खिलाएंगी। ये ये वो माएँ होती हैं जो पूरे दिन तो बाहर घूमेंगी, दूसरों के घर में चुगली चाटा करती, उसकी उसके आगे, उसकी उसके आगे। ये घर में रहेंगी तो खाट तोड़ेंगी। इनके फफेड़े पूरे नहीं होते, आज मेरी पैर दुख रही है, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मेरी कमर दुख रही है, आज मेरा सर दर्द कर रहा है। काम चोर औरतें होती हैं ये, चुगलखोर औरतें होती हैं ये। जब ये बेटी अपने घर होती है ना, जब अनमैरिड होती हैं, ये इनका इतना शोषण करती हैं। इनसे अगर कोई है इस लायक कि कमाने लायक है तो उनसे कमाई करवाएंगी, ठीक है। और बहुत सारी माएँ तो गलत रास्ते पे भी चलवाती है अपनी बच्चियों को, ठीक है। इनसे घर का पूरा धंधा फुकवाएंगी, इतना इनको सुख से चैन, मतलब एक माँ होकर अपनी बेटी को कभी खाना तक बना के नहीं देंगी, खुद ही खाना बनाएंगी। इनको बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ देंगी, इतना काम का बोझ, इतना बर्डन, इतना सब इनसे मेहनत करवाएंगी। खूब खूब खुद जुबान की खाएंगी, जुबान मारनी आती है या गुस्सा करके उनको टॉर्चर करके उनसे सारा सब कुछ करवाएंगी, खुद ऐश की ज़िंदगी जिएंगी। जैसे ही बेटी की शादी हो जाती है ना, इन माओं का अपने आप में ममता उत्पन्न हो जाता है, वो माँ वाला प्यार उत्पन्न हो जाता है कि नहीं तेरी सास कर लेगी ये काम, तू नहीं करेगी। तेरी अच्छा अच्छा खा, अच्छा अच्छा पहन, अच्छा अच्छा ओढ़, इनसे मंगवा, फल फ्रूट मंगवा, इनसे घी खाया कर, चूरमा बना के खाया कर, दूध पिया कर, चाय मत पीना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन, महंगे महंगे सूट लेके आ, ये कर वो कर, और बैठी रह। कोई काम करे तो कर, मत कर अपने आप, अपना सो, अपना आराम कर, क्या जरूरत है तुझे काम करने की? क्यों तेरी सास रही ना काम करने के लिए। ये औरतें ऐसी ऐसी होती हैं, और अगर इनको पता चल जाए अच्छा बैकग्राउंड है उस, और ये बैकग्राउंड भी अच्छा ढूंढेंगी, पैसे वैसे वाले के बेटी की शादी करेंगी, वहाँ से पैसे ऐंठेंगी बेटी के थ्रू, अपना घर चलाएंगी, अपना काम निकालेंगी। और ये बेटियां इतना पागल होती हैं, ये इतनी पागल होती हैं क्योंकि इन्हें जब कुंवारी होती हैं, इनको उनका माँ का प्यार मिलता नहीं है। फिर एकदम से शादी के बाद देखती हैं कि मेरी माँ मुझसे प्यार करने लग गई, क्योंकि इन्हें वो प्यार तो मिला नहीं होता है ना कभी, इनको नौकरानी बनाकर छोड़ दिया होता है, ठीक है। यूज करती है इनको इनकी माएँ। फिर जब शादी होती है तो वो माँ वाला प्यार दिखानी, वहाँ भी इनका प्यार नहीं है, वहाँ वहाँ भी ये अपना मतलब निकाल रही होती हैं कि पैसे की डिमांड पूरी करवाएंगे अपनी बेटी के घर में। मतलब एक कमांडिंग नेचर की होती है, तो वहाँ कमांड करेंगे तुम्हें काम नहीं करना। तेरी सास ने कह दिया व्रत रखना है, नहीं रखना। तेरी सास ने कह दिया काम करना है, नहीं करना है, तेरी सास करेगी। तुम्हारे घर में कोई बहन बेटी आ गई, उनका नहीं करना है, आज कर दिया तो फिर कल को, क्योंकि खुद ऐसी निठल्ली रही है ना, एक ऐसी गंदी घटिया माँ की पैदाइश रही है, फिर खुद भी वही माँ बनी है, अब अपनी बेटी को भी वही सिखा रही है। फिर ऐसे कर धीरे 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 करते करते अपनी बेटी की गृहस्थियाँ खराब कर देती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाती हैं, क्योंकि ये तो होती है निहायती बेशरम है, कोर्ट कचहरी में ले जाके खड़ी कर देंगी, घर में पंचायत करेंगी, तो कभी जमाई को फ़ोन करके सुना देंगी, या कहीं ससुर को सुना देंगे, सास को सुना देंगी, रिश्तेदारियों में फ़ोन कर करके मेरी बेटी को टॉर्च करें, और वो बेटी वहाँ ऐस काट रही होती है। पर इसको चुल रहती है कि उसको उसके ब्रेन वॉश करना है, उसके दिमाग में गंदगी भरनी है कि सास ऐसी होती है, ससुराल ऐसा होता है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारी ऐसी होती है, बहन बेटियों को ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं, किसी को देना नहीं है, छुपा छुपा के चीज़ें खिलाएं, अपनी चीज़ लेके आया कर और खाया कर छुपा छुपा के अपने रूम में। मतलब जो खुद जैसी है ना घटिया, कभी मिल बांट के किसी में रही नहीं, मिल बांट के कभी खाया नहीं, वही वही सीख अपनी बेटी को देंगी। धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश होता जाएगा कि इनको लगेगा मेरी माँ है, मेरी माँ मेरा अच्छा भला चाहती है। ये नार्सिसिस्ट होती हैं, ये अपनी ईगो सेटिस्फाई करती हैं और बेटियों का घर तबाह करती हैं। और जब इन बेटियों को समझ में आता है ना, तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका होता है। अब भी ये तुम्हें यूज कर रही हैं,
तुम्हें समझना चाहिए, लड़कियों पढ़ी लिखी हो, और इन्हीं जो ये लड़कियां होती ना, ये जो पूरा नींबू की तरह निचोड़ के आते धंधे में फूक फूक के, फिर वो ससुराल में ऐश मिलती ना, वो उनकी कदर नहीं कर पाती। क्यों? उनकी माँ करने ही नहीं देती। फिर भी माँ के माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और वो माँ माँ नहीं है, डायन है, अपनी बेटी का घर खाती है। और आजकल यही केसेज ही सामने आ रहे हैं जहाँ अपनी बेटी को फुली सपोर्ट उसकी माँ कर रही होती है कि लड़के को मार, तेरे पति को पैसे ऐट, झूठे इल्ज़ाम लगा, जीने मत दे तेरी सास ससुर को। ऐसे नहीं, लड़कियों अपना दिमाग लगाओ, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर मिला है, तुझे कैसा परिवार मिला है। ये माँ अगर तुम्हारी सगी होती तो कुंवारी सगी हो जाती तुम्हारी, ठीक है। अब भी तुम्हें तब नहीं जीने दिया, अब तुम्हें ऐसे नहीं जीने दे रही। तो अपना दिमाग लगाया करो। शादी करके आ गई, ठीक है माँ, मेरी गृहस्थी मैं संभाल लूँगी, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुझसे पूछ लूँगी, गलतियाँ करूँगी, सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी, मेरी गृहस्थी है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जिस घर में तुमने शादी, तुम्हारा जो था, तुमने अपने कर्तव्य निभा दिए, आगे मैं देखूंगी कि मेरा परिवार कैसा है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे इनकी संस्कृतियाँ समझने दो, इनके रीति रिवाज समझने दो, मुझे इस घर परिवार में घुल मिलने दो। नहीं फ़ोन पे पूरा दिन ये कर, ये नहीं करना, ये नहीं करना, उसको 10 रुपये देने, उसके 20 देने, चाहे ससुराल वालों के 1000 रुपये देने क्यों का। तो पर खुद की इतनी सोच है ना, और खुद की इतनी गुंजाइश थी, तो वो उसको 10 रुपये वाली सीख देगी, ठीक है, जिस ससुराल पूरे लाखों वाला मिला हो। तो ऐसी घटिया माहें ही अपनी बेटियों का संसार उजाड़ती हैं, और आजकल यही केसेस चल रहे हैं। माँ भी इन्वॉल्व होती हैं, इतनी सारी वीडियोज वायरल हो रखी है ना, उनमें लगभग माँ वहाँ हाजिर है जब बेटी अपने हस्बैंड पे हाथ उठा रही है, या उसको प्रॉपर्टी ऐंठ रही है, या कोर्ट के चक्कर लगा रही है ना, तो वहाँ बाप नहीं मिलेगा, माँ ज़रूर साथ में मिलेगी। और ऐसे ही एक बेटे का घर बेटे की माँ उजाड़ती है। वो अगली वीडियो में बात करेंगे।